वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 13.4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स। अब नीचे कुछ सॉलिड आपको दिए हैं, उसके ऊपर एक बल्ब जल रहा है। नेम द शेप ऑफ द शेडोज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। अब हर केस में शेडो क्या बनेगी ये आपको बताना है, मतलब शेडो किस शेप की बनेगी। अटेम्प्ट टू गिव अ रफ स्केच ऑफ द शेडो, और जो शेडो आपको ऑब्जर्व हो रही है उसका एक रफ सा स्केच बना दो। यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस। अब इसको पहले आप एक्सपेरिमेंट करो, फिर इसका आंसर दो। तो हमारे पास एक बॉल है जो कि स्फीयर शेप की होती है, और एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ऑब्वियसली ये सिलेंडर शेप का है, और एक बुक जो ऑलमोस्ट क्यूबॉइडल शेप की होती है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। ये देखो एक ग्लास है, उसके ऊपर मैंने ये बॉल रख दी है जो कि स्फीयर शेप की है, और ऊपर से इस पर लाइट पड़ेगी तो नीचे जो शेडो बनेगी उसको आप देखना कैसी है। तो ये ऊपर से लाइट आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सर्किल शेप की एक शेडो बन रही है। अब ये मैंने एक सेल ले लिया है जो कि सिलेंडर शेप का है। इसमें इसका जो टर्मिनल, इस पर ध्यान ना देना, बाकी ऑलमोस्ट सिलेंडर है। तो इसको रखते हैं, चलिए देखते हैं कैसी शेडो बनती है। तो यहाँ पर इसकी शेडो आप देख सकते हो, ये रेक्टेंगल शेप की है। अब जैसे मान लो ये एक बुक है, इसको ऐसे ओपन करके मैं यहाँ रख देता हूँ, और इसकी शेडो आप देख सकते हो रेक्टेंगल शेप की बन रही है। तो बॉल के केस में आपने क्या देखा कि एक सर्किल मिल रहा है, एक रफ सा ऐसे सर्किल ड्रॉ कर देना, उसको हल्का सा शेड भी कर सकते हो कि लगे कि हाँ ये शेडो है। फिर सिलेंड्रिकल पाइप में हमने देखा रेक्टेंगल शेप, इसको भी आप ऐसे ड्रॉ कर देना। फिर बुक में हमने देखा कि यहाँ भी रेक्टेंगल मिलेगा, तो इसमें भी ऐसे ड्रॉ कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, Here are the shadows of some 3D objects when seen under the lamp of an overhead projector। तो यहाँ पर कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स की शेडोज आपको दी है, और जहाँ पर जो लैंप है, मतलब लाइट जो आ रही है वो ऊपर से आ रही है। जब उन 3D ऑब्जेक्ट को लैंप के अंदर देखा जा रहा है, मतलब ऊपर से लाइट आ रही है, तो उन 3D ऑब्जेक्ट की जो शेडो बन रही है वो आपको नीचे दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द सॉलिड या सॉलिड्स दैट मैच ईच शेडो। अब आपको ये पहचानना है कि ये जो शेडो दी है वो किस सॉलिड की है या सॉलिड्स की है। एक से ज्यादा भी हो सकता है। देयर मे बी मल्टीपल आंसर्स फॉर दीज, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो एक बॉल जो कि स्फीयर शेप की है, उसकी शेडो सर्किल शेप की बन रही है। अब ये देखो सिलेंडर है, इसमें अगर हम ऊपर से लाइट डालें तो ये यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो ये जो सिलेंडर हमारे पास है इसकी शेडो आपको सर्किल शेप की बनते हुए दिख रही होगी। जब लाइट ऊपर से आ रही है और वर्टिकल पोजीशन में हमने सिलेंडर रखा है तो इसकी शेडो सर्किल शेप की है, तो यह सिलेंडर में भी सर्कुलर शेप की शेडो बनती है। अब ये कोन है, अगर इसमें हम ऊपर से लाइट फॉल कराएं तो आप देख सकते हो इसकी जो शेडो है वो सर्किल शेप की बन रही है। अब ये क्यूब है, चलिए देखते हैं इसकी शेडो कैसे बनती है। वो स्क्वायर शेप की है। अब ये देखो ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, लेकिन इसका ये वाला जो फेस है वो स्क्वायर शेप का है। इसी तरह ये जो पीछे वाला शेप है ये भी स्क्वायर शेप का है। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं और ऊपर से लाइट डालूं तो क्या यहां पर स्क्वायर शेप की शेडो बनेगी? चलिए देखते हैं। ये देखो यहां पर जस्ट ऊपर से लाइट आ रही है और यहां भी स्क्वायर शेप की शेडो बन रही है, क्योंकि ऊपर का जो फेस है वो स्क्वायर शेप का है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यस, क्यूबॉइड की शेडो भी स्क्वायर शेप की बन सकती है। बस कंडीशन ये है कि उस क्यूबॉइड में 2 फेस स्क्वायर शेप के होने चाहिए, जैसे ये वाला और इसके पीछे वाला। अब देखो ये कोन को लेटा के रख दिया है और इसकी जो शेडो है वो ट्रायंगल शेप की बन रही है। बेसिकली इस कोन का जो बेस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसीलिए आपको नीचे का हिस्सा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा। अगर ये एकदम फ्लैट होता तो स्ट्रेट लाइन आपको नीचे की तरफ भी दिखती। अब चलिए इसको मैं खा लेता हूँ, नहीं तो पिघल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा वही क्यूबॉइड है, इस तरह से हमने इसको रखा है। तो अब इसकी जो शेडो है वो रेक्टेंगल शेप की बन रही है। इसी तरह से सिलेंडर को हमने लेटा के रख दिया है, तो अब इसकी शेडो रेक्टेंगल शेप की बन रही है। तो हमने क्या देखा, देखो सर्किल की अगर बात कर लें तो स्फीयर की जो शेडो है वो सर्किल शेप की होती है। सिलेंडर, कोन, स्क्वायर का हमने देखा, क्यूब यानी क्यूब की जो शेडो है वो स्क्वायर शेप की होती है। और ऐसा क्यूबॉइड जिसमें स्क्वायर फेसेस भी हों, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऐसा भी क्यूबॉइड हो सकता है जिसके 2 फेस स्क्वायर शेप के हों, तो ऐसे क्यूबॉइड को हम स्क्वायर प्रिज्म कहते हैं। यानी वो क्यूबॉइड तो है लेकिन उसके अंदर 2 फेस स्क्वायर शेप के भी है, तो वो स्क्वायर प्रिज्म कहलाता है। तो इसमें आप लिख देना स्क्वायर प्रिज्म, और आगे जगह होगी आपके पास तो आगे मैं नीचे लिख देता हूँ कि जो स्क्वायर प्रिज्म है वो बेसिकली स्क्वायर बेस्ड क्यूबॉइड है। मतलब एक तरह का क्यूबॉइड ही है लेकिन उसके अंदर स्क्वायर फेसेस भी हैं।
फिर एक शेप होता है स्क्वायर पिरामिड। इसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक पिरामिड है। पिरामिड इसी तरह दिखता है कि नहीं। इसका जो बेस है यानी नीचे से अगर हम देखें तो ये देखो, ये कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है कि नहीं। तो पिरामिड के जो बेस है वो अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन यहाँ जिस हम पिरामिड की बात कर रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्वायर बेस वाला पिरामिड है। तो स्क्वायर पिरामिड यानी ऐसा पिरामिड इसका बेस स्क्वायर शेप का हो, तो इसमें अगर ऊपर से लाइट आएगी तो स्क्वायर शेप की शेडो बनेगी। फिर ट्राइंगल की बात कर लें तो ट्राइंगल शेप की जो शेडो है वो हमको कोन में मिलेगी, पिरामिड में मिलेगी। ये देखो, अभी मैंने पिरामिड आपको दिखाया था ना, इसको ये ऐसे देखो, यहाँ से ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसे फ्रंट से लाइट आएगी तो पीछे जो शेडो बनेगी वो ट्राइंगल शेप की होगी। इसी के साथ साथ ट्राइंगुलर प्रिज्म में भी ट्राइंगल शेप की शेडो बनेगी। ये देखो, प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है। इधर से देखो, यहाँ पर ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म में एक फेस ये फ्रंट वाला और एक पीछे की तरफ ये ट्राइंगल शेप का होता है। बाकी तीन आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। अब रेक्टेंगल की बात कर लें तो क्यूबॉइड की जो शेडो है वो रेक्टेंगल शेप की होती है। सिलेंडर का हमने देखा, और इसी के साथ साथ अभी मैंने आपको प्रिज्म का भी दिखाया था ना। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म ले लो या स्क्वायर प्रिज्म ले लो, या इसके अलावा और भी तरीके के प्रिज्म होते हैं। जनरली सारे ही प्रिज्म में कुछ फेसेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं। सिर्फ एक ऑब्लिक प्रिज्म आता है, वहाँ पर नहीं होता, तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो। मतलब जनरल हम बात करें तो प्रिज्म के अंदर हमको रेक्टेंगल शेप देखने को मिलता है, यानी रेक्टेंगल फेस देखने को मिलता है। और अगर रेक्टेंगल फेस होगा तो उधर से अगर लाइट जाएगी तो जो शेडो बनेगी वो रेक्टेंगल शेप की बनेगी। अच्छा, क्यूब की भी शेडो रेक्टेंगल शेप की बन सकती है, अगर लाइट थोड़ा तिरछा आ रही हो तो बनती है। बट यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्यूबॉइड लिख दिया है, तो क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड ही है, तो उसके अंदर ये भी आ गया, तो अलग से हमको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। तो आपको एग्जामिन करना है कि यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है क्या वो सही है। फर्स्ट वाला है, द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। क्यूब रेक्टेंगल शेप में शेडो कास्ट कर सकता है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि हाँ कर सकता है, लेकिन चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कब करेगा, कैसे करेगा। अब ये स्क्वायर मैंने रख दिया है, और लाइट को थोड़ा सा अगर मैं तिरछा ले जाके इस पे फॉल कराऊं तो अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। ऊपर और नीचे वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी आपको बेंड दिख रही होगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो मैं लाइट यूज कर रहा हूँ वो मोबाइल का फ्लैश है, और जो फ्लैश लाइट होती है वो एक छोटी जगह से निकलती है और फैलती है, तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी लाइन तिरछी दिख रही होगी। अगर इसी की जगह आप टॉर्च का यूज करो या फिर यही जो क्यूब मैंने लिया है ये और छोटे साइज का अगर लूं तो फिर आपको रेक्टेंगल अच्छे से बनते हुए ऑब्जर्व होगा। नहीं तो अभी भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। तो आपने देख लिया कि ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड वाला है, द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ हेक्सागन। अब क्या क्यूब हेक्सागन शेप में शेडो कास्ट कर सकता है? एक बार के लिए लगेगा यार नहीं कर सकता, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड होते हैं और क्यूब के सारे जो फेसेस है वो स्क्वायर शेप के होते हैं, और स्क्वायर में तो 4 साइड है, तो 6 साइड कहाँ से आ सकता है। लेकिन चलिए इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब ये यहाँ पर देखो, लाइट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये तिरछा ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम करेंगे तो अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शेडो बननी है वो हेक्सागन शेप की है। इसमें 6 साइड्स आपको दिख रहे होंगे, तो यस स्क्वायर हेक्सागन शेप की शेडो फॉर्म कर सकता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यूब हेक्सागन शेप की शेडो कास्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, जिस तरह से आपने मैथ्स की वीडियोस पे इतना सपोर्ट दिखाया है, उसी तरह से साइंस की वीडियोस पे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। साइंस की वीडियोस को भी मैंने बड़े दिल लगा के बनाया है, एक एक चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो साइंस की प्लेलिस्ट विजिट करके आप वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीन पे भी आपको साइंस की प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।